तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया तो सबसे पहले उस्ताद तो इंसान के अल्लाह है। आदम अल-अस्मा, पहले उस्ताद वो, उसके बाद फिर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ये उस्ताद और शागिर्दी का सिलसिला जारी फरमा दिया और सिलसिला चलता रहा। इसलिए दुनिया में जब भी कोई नबी आया उसके साथ किताब आई तो किताब के साथ अल्लाह ने गाइड भेजा, गाइड भी आया और वो उसको कहते हैं नबी। और उस नबी ने लोगों को अल्लाह की वो किताब सिखाई, अल्लाह की जो किताबें गुजरी है। और हमारे पास जो आखिरी किताब है कुरान पाक, ये मत समझो कि ये खाली नमाज रोजे की चीज है, इसमें खाली नमाज सिखाई गई नहीं। अगर आप ढूंढेंगे इसमें तो आपको इसमें साइंस से भी मिलेगा। साइंस की किताब नहीं है कुरान, लेकिन साइंस से भी मिलेगा, साइंसी रहनुमा उसूल मिलेंगे। आप अगर कुरान को पढ़ेंगे गौर से, इसमें इतिहास मिलेगा, दुनिया का कौमों का उरूज ज़वाल की दास्तान मिलेंगे कुरान। इसीलिए तो कहा है कि हुदल लिल आलमीन, यह आलम के लिए हिदायत है और क़यामत तक के लिए हिदायत है। हर दौर के जमाने के अंदर ये काम आने वाली है, रहनुमाई करने वाली है। इसका मतलब हमारी कुरान ये बहुत जामे किताब। इसको जब अल्लाह ने उतारा वो सबसे पहले भेजा गार हिरा में जिब्रील को, और जिब्रील ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उसको उतार। और पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो। हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद ही है एजुकेशन पे। और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ही एजुकेशन में सबसे पीछे। अहमियत इतनी कि पहली आयत को इल्म की उतरी, अहमियत इतनी है। एजुकेशन की बुनियाद पर माशरे को अल्लाह ने खड़े किया है और उसी माशरे के अंदर एजुकेशन नहीं है। जब एजुकेशन था तो हम सुपर पावर ताकत बने हुए थे। ये यूरोप हमारे पास, जिस तरह हम अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम ऑक्सफोर्ड जाते हैं और हम जाते हैं यूरोप के अंदर तालीम हासिल करने के लिए, एक दौर वो था कि वो लोग अरबी पढ़ते थे और स्पेन दारुल उलमा हमारा के अंदर इल्म सीखने को आते थे। अरबी सीखकर साइंस हमारे पास था, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी उस वक्त की। लेकिन एक दौर आया कि फिर यही लोगों ने हमारे इल्म को सीखा, उसको अंग्रेजी में किया और उसको तरक्की की, उसमें इजाफे किए और हम उनके मोहताज हो गए, हम उनकी नकल करने वाले बन गए। इसलिए आज हम तरक्की के अंदर पीछे हैं, इसलिए इल्म की जरूरत है। तो उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा है। खुद हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं। आपने अपनी हैसियत बताई कि मैं उस्ताद हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमा रहे हैं कि मैं उस्ताद हूं, तो ये असातिज़ा का दर्जा कितना बड़ा होगा कि हुजूर उस्ताद है। हुजूर की तबईयत में वो तमाम असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है जो बच्चों को पढ़ा रहे। और फिर उस्ताद चाहे उस्ताद है, चाहे वो एक हर्फ पढ़ाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई शख्स मुझे एक हर्फ भी पढ़ाए तो मेरा उस्ताद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस्ताद को अपने शागिर्द पर इतना तसर्रुफ और इतना इख्तियार हासिल है कि अगर उस्ताद को जरूरत पड़ जाए कि वो अपने शागिर्दों को बेच कर ही अपना काम कर सकता है, तो उस्ताद को यह इमाम अबू हनीफा ने दिया है कि वो अपने शागिर्दों को बेच कर अपनी जरूरत को पूरी। इतना बड़ा मकाम है उस्ताद का। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा ऐसी, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं और उनकी फिका एकेडमी थी जिसमें बड़े बड़े उलमा इमाम थे, हर तरह के फन के माहिर लोग थे और मसले पर डिस्कस हो रहा था और हजरत बैठे हुए थे। और जैसे सामने गेट नजर आ रहा है और सामने से रोड है, ऐसे ही उनका रूम, ऐसे ही उनका हॉल था और हॉल के सामने दरवाजा खुला हुआ था। दर्स के दौरान अचानक एक दिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और
खड़े होकर सर नीचे किया और हाथ बांध लिए, इधर देखिए, बस खत्म करूंगा, ये आखिरी बात। हाथ बांध के अदब से खड़े हो गए और 2 मिनट के बाद में फिर नीचे बैठ गए। सामने बैठे हुए बड़े बड़े उलमा थे, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर जैसे लोग थे। उन्होंने एक अजीब बात देखी कि आज सबक के दौरान हमारे शेख क्यों उठ के खड़े हो गए। जब विषय खत्म हुआ तो फिर पूछा, एक ने पूछा कि हजरत आज आप ऐसे यूं खड़े क्यों हो गए अचानक, ये चीज हमने पहली बार देखी। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा, गौर से सुनो बात, कि मेरे उस्ताद रास्ते से जा रहे थे। क्या कहा? मेरे उस्ताद, मेरे टीचर रास्ते से जा रहे थे, इसलिए मैं उनके अदब में खड़ा हूं। वो असातिज़ा जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कहा, हजरत आपको कौन उस्ताद हो सकता, आप तो उस्ताजुल असातिज़ा है, आप तो इतने बड़े उस्ताद हैं कि बस इल्म आपसे निकलता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे उस्ताद से लेकर जा रहे हैं। एक शख्स गया दौड़ा हुआ, एक आलिम गए और देखने लगे कि कौन है आखिर हजरत का उस्ताद। पहले इतनी आबादी नहीं रहती थी रास्तों की, रास्ते सन्नाटे रहते थे रास्तों पे। तो देखा तो कोई नजर नहीं आया। एक शख्स जा रहा था, हाफ चड्डी पहने हुए और सर के ऊपर टोकरा था, और टोकरा मैले का था। पहले जमाने में ऐसे हमारे बाथरूम और हमारे बैतुल खला ऐसे नहीं हुआ करते। पहले जो है ऐसे डब्बे रहते और भंगी आकर के डब्बों को उठाकर लेके जाते। तो मेहतर, वो मेहतर था और सर के ऊपर मैले का टोकरा लेकर जा रहा था। तो आए, कहा कि हजरत इस रास्ते में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, बस एक मेहतर है, वो जा रहा है। तो कहा कि भाई वो मेहतर ही मेरा उस्ताद। अब इतने बड़े इमाम बोल रहे हैं वो मेहतर मेरा उस्ताद, यानी भंगी। तो कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर आपको उस मेहतर से क्या सीखना पड़ेगा? क्या आपके उस्ताद हैं और आप खड़े हो गए उनके अदब के लिए? तो उन्होंने कहा, मसाइल की तहकीक के दौरान मुझे एक मसला दरपेश आ गया कि मैं ये जानना चाहता था कि कुत्ता बालिग कब होता है। तो मैंने बहुत से लोगों को पूछा कि कुत्ता बालिग कब होता है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। तो एक बड़े मियां बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा करो, तुम फला मेहतर के गली में जाओ और वहां एक बूढ़ा मेहतर है, बूढ़ा है, उस मेहतर से पूछो, शायद कि वो तुमको बता दे, तजुर्बेकार बूढ़ा है। तो इमाम साहब खुद चलकर गए। सुनिए, इमाम साहब का मकाम मर्तबा इतना बड़ा था कि आप किसी आदमी को भेजकर ये बोल सकते थे कि फला मेहतर को हमारे पास लेकर आओ, क्योंकि बादशाह के पास भी इमाम अबू हनीफा का बड़ा मकाम था। बुला सकते थे कि मेहतर को लेकर आओ, लेकिन इल्म वो चीज है कि इल्म के पास जाना चाहिए, इल्म को अपने पास बुलाना नहीं चाहिए। इल्म मगरूर है, वो खुद नहीं आएगा। तो इमाम साहब खुद चलकर गए उस गली में और उस बड़े मियां से मुलाकात की। उसने खड़े हो गया कि हजरत क्यों आ गए आप इधर, हमारे मोहल्ले में आ गए? कहा कि कोई बात नहीं। बोले क्या वजह क्या आने की? कहा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी। बोले हजरत मुझे वही बुला लिए होते, मैंने आपको बता दिया होता क्या है। कहा कि मसला ये है कि बताओ कुत्ता बालिग कब होता है? तो उसने ऐसी कहा कि कोई बात नहीं, इतनी आसान बात है, मालूम नहीं आपको? बोले कुत्ता जब टांग उठाकर पेशाब करना शुरू करे, समझ ले कुत्ता बालिग हो गया। इतनी सी बात पूछनी थी और इतनी ही बात उनको बताई, लेकिन तब से उस मेहतर को इमाम अबू हनीफा ने अपना उस्ताद माना।
उस्ताद का एहतराम करो। उस्ताद चाहे कैसा हो, उस्ताद चाहे छोटा हो, चाहे छोटा विषय पढ़ाता हो, मराठी पढ़ाता हो या अंग्रेजी पढ़ाता हो या ज्योग्राफिया पढ़ाता हो, साइंस पढ़ाता हो या आपको अदब और अखलाक की तालीम देता हो। उस्ताद चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उस्ताद के चाहे कपड़े खराब हो, उस्ताद चाहे खूबसूरत ना हो, लेकिन वो तुम्हारा उस्ताद है। उस्ताद का अदब करो, उस्ताद का एहतराम करो, जिंदगी में उनको याद करो, उनके लिए दुआएं करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे।